तो दोस्तों मैं पहुंच जाता हूं सुबह सुबह अपने अंकल की शॉप पर। और यहां पर देखता हूं ये भाई अपनी वाइफ के लिए एक ट्रॉली बैग लेकर आ रहा होता है। इसकी शादी है अभी इसी महीने में और ये बहुत ही खुश था। मेरी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन भाई के लिए। इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे अपनी लाइफ में। उसके बाद मैं और मेरे अंकल निकल जाते हैं बाजार की तरफ। हमें लाने होते हैं बाइक के कुछ पार्ट्स। रास्ते में मिलते हैं हमें कुछ हरे भरे पेड़। अपने घरों में प्लीज पेड़ लगाएं, ऐसी वैसी को छोड़ें। पहुंच जाते हैं सीकरी। जैसे ही सीकरी में एंटर करते हैं यहाँ पर मोदी जी की तस्वीर लगी होती है जो मेरी तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम स्पेयर पार्ट वाले भैया के पास। अंकल जी अंदर चले जाते हैं और मैं बाहर उनका वेट करता हूँ। स्पेयर पार्ट वाले भैया अंकल जी के लिए कुछ दिखा रहे होते हैं अपने फोन में, पता नहीं वो क्या दिखा रहे थे। उसके बाद अंकल के पास आ जाती है किसी की कॉल और वो उनसे बात करने में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद स्पेयर पार्ट वाले भैया हमें मंगाते हैं चाय। और ये छोटू बहुत ही क्यूट था चाय वाला। जितना क्यूट ये छोटू है उतनी अच्छी इसकी चाय होगी। मैं लेता हूँ चाय की एक चुस्की जो बहुत ही शानदार बनी हुई थी और चुस्की लेते ही मूड एकदम फ्रेश हो गया था। उसके बाद अंकल करते हैं सामान की क्वालिटी चेक और सामान को करवाते पैक। पैक करवाने के बाद सामान के पैसे देकर हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। इस पतली सी गली से होते हुए पहुँच जाते हैं श्री जगन्नाथ बेकर्स के पास। आज गर्मी बहुत थी और हमारा कुछ ठंडा पीने का मन था। हम वहाँ पहुंचकर 2 कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देते हैं और भैया ने बहुत ही शानदार डेकोरेशन कर रखी थी दुकान की। और हम करते हैं अपनी कॉफी का वेट। और इसने न्यू फ़ोन लिया है और ये बहुत ही शो ऑफ करता है, यही बात मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती। और कॉफ़ी वाले भैया हमारी 2 कॉफ़ी लेकर आ जाते हैं और अब करते हैं इनको टेस्ट। मैं बोलता हूँ अंकल आप टेस्ट करो और एक चुस्की लेते हैं। और एक्टिंग, ओवर एक्टिंग देखो इसकी, ओवर एक्टिंग। उसके बाद मैं टेस्ट करता हूँ कॉफ़ी जो बहुत ही शानदार बनी हुई थी। गर्मी में बहुत ही अच्छा काम कर रही थी ठंडक देने का और बहुत ही शानदार कॉफ़ी थी। कॉफ़ी पीने के बाद बहुत ही मज़ा आ गया। और ये देखो इसकी हरकत देखो आप। अगर ये वीडियो शॉप वाले भैया के पास पहुंच जाए तो प्लीज ऐसे कस्टमर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया करो प्लीज। भाई साहब कॉफी पी रहा है, खा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये देखो इसके कारनामे आप। कॉफी का पेमेंट करने के बाद हम निकल जाते हैं वहां से आगे और हम पहुंच जाते हैं पंसारी की दुकान पर, जिसके पास से हमें लेनी होती है अपने बच्चे की एक देसी मेडिसिन। और वो भाई हमें वो मेडिसिन लाकर दे देता है। उसका पेमेंट करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे। पहुंच जाते हैं कॉस्मेटिक की दुकान पर और अंकल जी वहां से लेते हैं एक फेस क्रीम जो 120 रुपए की होती है। और अंकल देते हैं शॉप वाले भैया को सिर्फ 20 रुपए और वह सोच में पड़ जाता है ये क्या। उसके बाद अंकल बोलते हैं अपना QR कोड लेकर आओ और 100 रुपये में उसमें पे करूंगा। और शॉप वाले भैया बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हैं उसके बाद। और हम पहुंच जाते हैं आगे सब्जी वाले की दुकान पर और यहाँ पर टमाटर का मोल भाव। लेकिन फिर भी सब्जी वाले भैया उनको चिपका देते हैं 10 का माल 40 में। सब्जी पैक करवाने के बाद हम निकल आते हैं अपने गांव की तरफ। और अंकल जी सुनाते मुझे एक सॉन्ग मेवाती लैंग्वेज में जो बहुत ही शानदार सॉन्ग था। अंकल जी का सॉन्ग सुनने के बाद मुझे लग जाती है बहुत तेज की भूख और हम दोनों खाने आ जाते हैं बिरयानी। और ये प्लेट आ गई मेरे बड़े अंकल की और ये प्लेट आ गई है मेरी जो बहुत ही शानदार प्याज और चटनी से ढकी हुई थी। उसके बाद मैं लेता हूँ बिरयानी की एक बाइट। और बाइट लेने के बाद भाई साहब बहुत ही मज़ा आ जाता है। और वहाँ से बढ़ते हम आगे, हम पहुँच जाते हैं उस्मान जी के खोखे पर और वहाँ से लेते हैं 2 एडवांस। वैसे तो ये सेहत के लिए नुकसानदायक है बट कभी कभी पी लेनी चाहिए। जो मेरे साथ आगे होने वाला था वो मैंने कभी नहीं सोचा था। अंकल जी छिना लेते हैं मेरी एडवांस की कैन और मुझे थमा देते हैं कैंपा। जो गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन अंकल जी क्या ही कह सकते हैं, बड़े हैं हमसे। और ये है डॉक्टर फिक्स इट, इसको कोई भी काम दे दो उसमें ये फिट हो जाता है। के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने घर और वहां पर देखते हैं हम राजस्थान और गुजरात का मैच और इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड।